बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा 4.5 अरब की इजाफी लागत पर पहुंच चुका है। 15.5 अरब से जायद का PC1 पंजाब हुकूमत को जमा करा दिया गया। आइंदा जुमे के रोज़ नजर सानी शुदा PC1 PDWP में पेश किया जाएगा। मंसूबे में 3 अरब की लैंड एक्विजिशन शामिल करने की लागत में खातिर का इजाफा, जबकि LDA ने नजर सानी शुदा PC1 PND को इरसाल कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबा जो साबिक निगरान हुकूमत में 10 अरब से जायद का था, अब इसकी जो कंक्लूजन होने जा रही है, जो इसमें इजाफा हुआ और उसके बाद इसमें स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा, जिसमें अगर आप देखा जाए तो बाबू साहबू की दोनों तरफ लैंड एक्विजिशन ना होने की वजह से सर्विस लेन जो है बहुत तंग नज़र आती हैं और वहाँ से ट्रैफिक का बाईपास करना, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना तकरीबन सम टाइम पीक आवर्स में नामुमकिन हो जाता है। इसकी एक्सपेंशन होनी थी और इस पे जो है फैसला बर वक्त किया गया था, लेकिन उस पर काम ना होने की वजह से 1 साल से ज़्यादा अरसा ज़ाया करने के बाद अब ये मनसूबा जो है अपनी लागत में इजाफा कर चुका है और अब ये 10 अरब से ज़ायद की जो बुनियादी कॉस्ट थी 15 अरब से ज़ायद पे पहुँच चुका है, जिसमें 3 अरब की सिर्फ लैंड एक्विजिशन है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे इस वक्त जब LDA फंस चुका है इस मनसूबे में, और इस मनसूबे की जो असली अफादियत थी वो कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर के ऊपर ट्रैवल करने वालों के लिए तो है, लेकिन नीचे जो दोनों तरफ आबादियों में जाने वाले हैं उनको एग्जिट और एंट्रेंस की वजह से तंग कॉरिडोर होने पे बहुत मुश्किलात का सामना आ रहा है। इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। अब इस पर तमाम तर कार्रवाई करके भिजवा दिया गया, जिसका फैसला हुकूमत पंजाब करेगी और हुकूमत पंजाब के 1 साल LDA की जानिब से ज़ाया करने की वजह से ये मनसूबा अब 15.5 अरब पे क्लोजर होगा, अगर हुकूमत पंजाब PDWP में इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नायाब, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़रिए एहतमाम मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात के हवाले से आपको आगाह करें। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आम तातील होगी। लाहौर बोर्ड ने आम तातील के बायस कल होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहानात का सिलसिला जारी है और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर आम तातील के वक्त लाहौर बोर्ड ने कल होने वाले तमाम पेपर जो हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। मंगल के रोज़ जो पेपर होने थे, पहले ग्रुप में एजुकेशन, अल कुरान, जियोमेट्रिकल और टेक्निकल ड्राइंग जो है वो सुबह की शिफ्ट में होने थे और दूसरे सेशन में तारीख़ पाकिस्तान, तारीख़ इस्लामी, फूड एंड न्यूट्रिशन के पेपर जो हैं वो मुलतवी किए गए हैं। मुलतवी होने वाले पेपर जो हैं 19 सितंबर रोज़ जुमेरात को लिए जाएंगे। जी सुनीता, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा बल्दियात का ठेकेदारों की महकमों में अलग से रजिस्ट्रेशन न कराने का फैसला। महकमा बल्दियात ने रूल्स में तब्दीली की समरी भी इरसाल कर दी। सरकारी ठेके लेने के लिए ठेकेदारों की अलग से महकमों में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। मजीद जानते हैं इस फैसले के बारे में एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात ने करप्शन की रोकथाम के लिए जो ठेकेदार होते हैं, जो सरकारी महकमों में ठेके लेते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो होगी वही काफ़ी होगी, अलग से महकमों में रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी नहीं होगी। ये फैसला किया है और रूल्स में तब्दीली के लिए समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को इरसाल किया है कि रूल्स में तब्दीली कर दी जाए और किसी भी ठेकेदार जो है वो उसका जो ठेके लेने का जो होता है कि 10 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ तक का ठेका जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो मंजूर करेगी वही उसका रजिस्ट्रेशन काफ़ी है। अलग से महकमों के अंदर रजिस्ट्रेशन ना की जाए, क्योंकि अलग से रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो महकमों के जो मुलाजम और अफसरान है वो ठेकेदारों से पैसे लेते हैं, जिसकी वजह से ठेकों का रेट जो है बढ़ जाता है और करप्शन होती है। लिहाजा करप्शन को रोकने के लिए ये इक़दाम किया है और महकमा बल्दियात ने ये समरी इरसाल की है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। स्कूल एजुकेशन की फ़िज़िकल एजुकेशन का कैडर ख़त्म करने की तजवीज़। नए मुमकिना सर्विस रूल्स में फ़िज़िकल टीचर्स को EST जनरल में ज़म करने की तजवीज़ सामने आ गई। नए सर्विस रूल्स में फ़िज़िकल एजुकेशन की पोस्ट ख़त्म की जाएगी। बेशतर सरकारी स्कूलों में ग्राउंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस ये फैसला किया गया है। कई सालों से सरकारी स्कूलों से अच्छे खिलाड़ी नहीं मिल रहे थे। फ़िज़िकल एजुकेशन का कैडर ख़त्म हुआ तो एहतजाज होगा, ये कहा जा रहा है। सूबाई सदर फ़िज़िकल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से। मज़ीद उनका क्या कहना है, जुनेद रियाज से जानेंगे। जी जुनेद। अजी, लाहौर समेत पंजाब भर के फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स का कैडर ख़त्म करने की तजवीज़ जो है वो उस पर गौर शुरू कर दिया गया है और इस हवाले से पंजाब भर में 11,000 टीचर्स हैं जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन
पढ़ाते हैं बच्चों को और उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं स्कूलों में। लेकिन स्कूलों में क्योंकि प्ले ग्राउंड्स नहीं हैं, स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं है, ताहम इस कैडर को जनरल कैडर EST में ज़म करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से जो असातिज़ा हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं और फ़िज़िकल एजुकेशन एसोसिएशन के सूबाई सदर जो हैं उनका कहना है कि अगर फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की पोस्टें ख़त्म की गई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। उनका कहना था कि इस हवाले से फ़ंड्स फराहम किए जाएँ स्कूलों में ताकि बच्चे जो हैं उनको हॉकी, फुटबॉल या बैट बॉल लेकर दिया जा सके ताकि बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें। क्योंकि उन फंड्स नहीं हैं ताहम जो स्पोर्ट्स हैं वो नहीं होती, इसलिए उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फंड्स फराहम किए जाएँ और सीटें किसी सूरत ख़त्म ना की जाएँ। इस हवाले से तमाम फ़िज़िकल टीचर जो हैं अगर पोस्टें ख़त्म की गई तो भरपूर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां जारी हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैजेस और परचमों समेत मुख्तलिफ सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ़ हैं। बिल्कुल, बाज़ारों में सजे खाना काबा और मस्जिद नबवी के मॉडल्स भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। हमारे साथ समरा फातिमा बराह रास्त मौजूद हैं, मज़ीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सोना आया ते सच कहने गलियां बाजार। आशिकाने रसूल आका दो जहां नबी आखिरी ज़मां की विलादत का जश्न मनाने के लिए बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। आज 11 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और ऐसे में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए आशिकाने रसूल की जानिब से तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बाजारों और मार्केटों में रश और गहमा गहमी भी दीदनी है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बाजारों में मौजूद हैं और उनकी जानिब से भी बैचेज, मुख्तलिफ इक़साम की लड़ियों, लाइटों और इसी के साथ साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी के मफलर्स और खरीदारी की जा रही है और साथ ही साथ दीगर आराइशी और सजावटी सामान भी खरीदा जा रहा है। बाजारों और मार्केटों में सजे खाना काबा और मस्जिद नबी के मॉडल्स भी शहरियों की तवज्जो का मरकज है, जहां तैयारी आखिरी दाखिल हो चुकी हैं और जोर शोर से जारी हैं। वहीं आशिकाने रसूल की जानिब से बाजारों, कूचों, मसाजिद और अहम सरकारी इमारतों को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। इस वक्त भी मैं इस्लामपुरा बाजार में मौजूद हूँ और पूरे बाजार को भी जो है वो नहायत खूबसूरती से सजाया गया है। मुख्तलिफ इक़साम की यहाँ पर लड़ियाँ लगाई गई हैं, बरकी कुमकुमें यहाँ पर लगी हुई हैं। आप सल्लम की सीरत बयान करने के लिए बैनर्स यहाँ पर नस्ब किए गए हैं और इसी के साथ साथ दीगर सजावटी और आराइशी सामान भी यहाँ पर लगाया गया है, जो ये पता दे रहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, जिसे आशिकाने रसूल नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाएंगे। आशिकाने रसूल की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 12 रबीउल अव्वल हमारे नबी आखिरी ज़मां की विलादत का दिन है और हम नहायत जोशो खरोश से मनाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो हस्ती हैं जिनकी सीरत पर अमल पैदा होकर हम सुरखरू हो सकते हैं। तो ऐसे में तैयारियां अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और घर, गली कूचे, बाजार, मार्केटें बरकी कुमकुमों से सजा दिए गए और हवाले से अपडेट कर रही थी। पंजाब काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इस इजलास की सदारत करेंगी। काबीना इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG और वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में अपनी छत अपना घर मनसूबा ज़ेर बहस आएगा। इजलास में वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम ज़ेर बहस लाएंगी, जबकि इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बनाने की भी मंजूरी दी जाएगी और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की भी मंजूरी दी जाएगी। तो पंजाब काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। काबीना इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG और वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में अपनी छत अपना घर मनसूबा ज़ेर बहस लाया जाएगा। लेस्को को बिजली चोरी की मद में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कंपनी के प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेज में 2.8% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इस बारे में शाहिद नदीम सिप्रा। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में एक दफ़ा फिर लाइन लॉसेज और बिजली चोरी की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। दस्तावेज़ात में इस बात की निशानदही की गई है कि कंपनी के लाइन लॉसेज में मजमूई तौर पर 2.8% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और उसकी बुनियाद पर कंपनी को 7 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। जो लाइन लॉसेज इस वक्त रिकॉर्ड किए गए हैं वो 15.1% आए हैं, जिसकी वजह से ये अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ये वाज़ेह कर दूं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में
जब ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया और सार्फिन को रिलीफ दिया गया, तो उसके बाद कंपनी के वो लाइन लॉसेस जो कि बिजली चोरी के मद में सामने आ रहे थे, लेकिन कंपनी की जानिब से ओवर बिलिंग करके उनको छुपाया जा रहा था, तो वो मंजर आम पर आए और इस तरह अरबों रुपए की ये बिजली चोरी थी जो ओवर बिलिंग की मद में छुपाई जा रही थी। लेकिन अब ये मुसलसल माह अप्रैल के बाद कंपनी के लाइन लॉसेस और इस वक्त जो प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेस हैं उनमें यह इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और उसकी बुनियाद पर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 7 बहुत शुक्रिया। जेलों में तालीमी और तफरीही मकासद के लिए फराहम की गई LEDs का गलत इस्तेमाल, कैदी TV LEDs में USB नस्ब करके ममनुआ मवाद देखने लगे। मुरासला इस हवाले से जारी किया जा चुका है जिसमें कहा गया है कि कैदी LEDs में मौजूद USBs नस्ब करके गलत मवाद देखते हैं। मजीद जानते हैं इस बारे में अली साही से। अली साही, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जेलों में तालीमी और तफरीही सरगर्मियों के लिए LEDs नस्ब की गई थी और TVs फराहम किए गए थे। तमाम बैरक्स में केबल्स लगाकर तमाम कैदियों के लिए न्यूज़ चैनल्स, तफरीही चैनल्स और तालीमी चैनल जो थे वो मुख्तस कर दिए गए थे। तो इसके बाद देखने में ये बात आई है कि लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में कैदी जो हैं वो जेल मुलाजमीन की मिली भगत के साथ जो प्रोग्राम है वो अपनी मर्ज़ी के देखते हैं, USB पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गलत मवाद जो है वो देखा जा रहा है। IG जेल खाना जात की जानब से तमाम सुपरिटेंडेंट्स को मरासला भिजवाया गया है कि मुख्तलिफ दौरों के दौरान ये बात देखने में आई है कि कैदी जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की मवाद देखने के लिए USB पोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र और कैदियों को ऐसे मवाद से जो ममनुआ है उससे दूर रखने के लिए USB पोर्ट्स फौरी तौर पर तमाम जेलों की बैरक्स के जो LEDs के साथ नस्ब हैं वो हटाई जाएँ। तमाम जो जेलों के अंदर LEDs नस्ब हैं उसमें USB पोर्ट्स भी ख़त्म की जाएँ और आइंदा किसी की जानब से अगर कोई LED अतिया की जाती है तो उसमें USB पोर्ट जो है उसको फौरी तौर पर हटाया जाए ताकि कैदी जो हैं वो मखसूस करदा देख सकें, ना कि अपनी मर्ज़ी से जो बाहर से अपने रिश्तेदार हैं। अली साही, बहुत शुक्रिया। रजिस्टर्ड अफराद के लिए SRO 350 के तहत बायोमेट्रिक तस्दीक कराने का मामला, ताजर, फर्म नुमाइंदगान और कंपनी के शेयर होल्डर्स को बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए मजीद मोहलत दे दी गई। रजिस्टर्ड अफराद को सहूलत नादरा की मदद से बायोमेट्रिक कराने के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन दे दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम ताजर, कंपनी के शेयर होल्डर्स और फर्म के नुमाइंदगान के लिए अब बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने के हवाले से मजीद मोहलत दे दी गई है। FBR ने तमाम रजिस्टर अफराद को सहूलत नादरा की मदद से बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने के हवाले से 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी है। जबकि इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो FBR की जानिब से हर साल माह जुलाई में तमाम रजिस्टर अफराद को बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने के हवाले से ये जो अमल है ये लाजमी करार दिया गया था, जिसके पेश नज़र FBR की जानिब से तमाम फर्म के नुमाइंदगान, रजिस्टर अफराद और जो ताजर हैं उन्हें हदायत भी की गई थी कि वो अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएं। लेकिन जो सिस्टम है वो बर वक्त एक्टिवेट ना होने की वजह से बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, जिसके पेश नज़र तमाम रजिस्टर अफराद की जानिब से FBR को दर्जनों शिकायत वसूल हुई, जिसके पेश नज़र FBR की जानिब से एक दफ़ा फिर तमाम रजिस्टर अफराद को बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने के हवाले से मोहलत दे दी गई है। जबकि इस हवाले से मजीद बताएं तो FBR की जानिब से हर साल माह जुलाई में बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने के अमल को लाजमी करार दिया गया था और इस हवाले से ज़राए की जानिब से बताया गया है कि FBR की जानिब से यह अमल करने का मकसद ये है कि जो फेक इनवॉइसेस को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करेंगे। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। मजीद मौसम का आवाज़ जानेंगे। कोमल असलम हमारे साथ हैं। जी कोमल। बिल्कुल, लाहौर में मौसम के बदलते मिजाज लाहौरियों को सताने लगे। इस वक्त भी शहर में सूरज की तपिश भी महसूस की जा रही है, वहीं हवाओं का सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद जो है वो कम होता चला जा रहा है। सुबह के औकात में तो बिल्कुल ही हवाएं साकिन थी, इस वक्त भी 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुताल्लिक़ कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, जबकि हवाओं का सिलसिला भी वक्फे से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाएगा। आज दिन भर शहर लाहौर में हवाओं का सिलसिला जो है जहाँ पर अपनी तब्दीलियाँ बरकरार रखेगा, वहीं मौसम गर्म और खुश्क भी रहेगा। टेम्परेचर के हवाले से बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा।
हवा में नमी का तनासब तकरीबन 54% है, जबकि हवाओं की रफ्तार तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आज दिन भर जारी रहने वाली है। लेकिन इसी के साथ साथ लाहौरियों को कहा जा रहा है कि मास्क इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और हेलमेट के अपना घरों से बाहर निकले और जितना हो सकता है अपनी सेहत का ख्याल रखें। वहीं दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं फिजाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह जो है वो इस वक्त तकरीबन 200 रिकॉर्ड की जा रही है। कोमल, बहुत शुक्रिया आपका।